जाते बारिश में तो उनका मुंह बंद रहता है। जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में कैसे हम संगम तीर्थ में आकर के पावन में सारे के सारे मन हो, तन हो और जो भी है सारे के सारे दुर्गुण, दुर्मुख, अहंकार, अभिमान सब त्याग करके कैसे माँ गंगा, यमुना, सरस्वती को त्रिवेणी घाट में प्रणाम करके नहाए और अपनी सदा से जो हो सके तर्पण किए। उसके साथ साथ ये सारे नजरिया आप जो देख रहे हैं ये नजर सिर्फ और सिर्फ आपको महाकुंभ में ही देखने को मिलेगी और ये बहुत ही कम भीड़ था, इसलिए सारे के सारे चीज आज सुबह से बहुत ही पॉजिटिवली और आराम से हो गया। वैसे यमुना नदी से पार होकर के आरएल घाट से हम संगम घाट की तरफ गए थे। जो चाहते हैं जो हनुमान जी का मंदिर है उस तरफ से संगम घाट से भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर भी आप नहा रहे हैं और वहां पे भी अगर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का नाम लेकर के ओम गंगे से जमुनाश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को जप करके अगर आप स्नान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको त्रिवेणी धाम का भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जो लोग कहीं पर भी आप आ नहीं सकते तो आपके आसपास कहीं भी बहते हुए पानी का जो धार होगा, कहीं भी नदी होगा, वहां पर भी नहाइए तो भी आपको महाकुंभ का फल भी मिलेगा। उसके साथ साथ अगर महाकुंभ की बात किया जाए तो आने वाली माघ पूर्णिमा 12 तारीख को पड़ रही है, 13 तारीख को कुंभ संक्रांति आ रही है, उसके साथ साथ महाशिवरात्रि 26 तारीख को आ रही है। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिर्फ महत्वपूर्ण दिन में स्नान करेंगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं है। महाकुंभ में कभी भी आप स्नान करेंगे, कहीं पर भी स्नान करेंगे गंगा नदी में तो आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन विशेष स्नान, शाही स्नान जो डेट होती है उस समय अगर आप प्रातः मुहूर्त में शुभ समय में स्नान करते हैं तो ये विशेष आपको लाभदायक होता है। उसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत ही जरूरी बात है, स्नान करने के बाद तीर्थ जल को अगर आप पूछते हैं तो ये आपका लाभदायक नहीं है, ये आपका जो पुण्य है वो नाश होगा, इसलिए तीर्थ का अपमान होगा। इसलिए स्नान करने के बाद वो अपने आप शरीर में सूखने दीजिए उसको। अगर आप अपने शरीर में टावल लेकर पोंछते हैं तो ये तीर्थराज प्रयाग का अपमान होती है। और उसके साथ साथ माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के लिए आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, ऐसा हो सकता है, इसीलिए कहीं भी ऐसा मत करिए। उसके साथ साथ जब भी गंगा से पानी लेते हैं याद रखिए, अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो 1 लीटर दूध आपको पानी में डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ले सकते हैं पानी, इसे कहते हैं बैलेंसिंग। तो कहीं ना कहीं हमको नेचर से कुछ देने के बाद ही कुछ ले सकते हैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ये होता है हमारा प्रोसेस। उसके साथ साथ आप जब भी आते हैं आपकी जो पॉलिथीन है, आपकी जो बैग्स है उसको ध्यान में रखिए। गंगे में हमेशा जितना हो सके डिसिप्लिन बनाए रखिए। अगर ये हमारा ही तीर्थ स्थान है, अगर हम 140 करोड़ देशवासियों से अगर 40 करोड़ 60 करोड़ जो भी आ रहे हैं महाकुंभ में और वो आकर के यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान नहीं रखेंगे तो आप ही सोचिए आने वाली पीढ़ियां इसका मजा ले सकेंगे क्या। इसीलिए सारे के सारे पुराणों की बात तो हम चर्चा करेंगे ही, उसके साथ साथ आज के समय के जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ साइंस स्पिरिचुअली अगर बैलेंस में चलाएंगे तो ही जा करके हमारी जो पावन भूमि हिंदुस्तान की सबसे बड़ा, पृथ्वी का बहुत बड़ा लोग जो मेला में आते हैं, यानी सारे पृथ्वी में सिर्फ एक ही स्थान है जहां पर कि 144 साल में हो या 12 साल में आने वाली महाकुंभ में ही भीड़ ज्यादा होती है। और पृथ्वी में कहीं पर भी किसी भी धर्म, वर्ण, जाति निर्विशेष कहीं पर भी इतना भीड़ नहीं देख सकते, क्योंकि सनातन संस्कृति में हिंदुस्तान की ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति बहुत ही आदि संस्कृति है, बहुत ही पहले आ चुकी है और जो कि संस्कृति बहुत ही आदि अनादि काल से आया था और आदि अनादि काल तक जाएगी। तो इसके साथ ही आगे बहुत सारी चीजें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहना चाहूंगा ये चारों तरफ कैमरा घुमाए और कैसे साइबेरियन वार्स जो हैं वो भी नजर का मजा लेते हुए पावन गंगा, यमुना, सरस्वती जी का पावन पानी में नहाने के साथ साथ वो भी मजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो देवताएं आ रहे हैं ये उनको भी दुर्लभ है, तो देवता भी पक्षी के रूप में आकर के स्नान करते जाते होंगे या हम में से भी कोई व्यक्ति देवता के रूप, मनुष्य के रूप में आ रहे होंगे, हमको नहीं पता। लेकिन इसीलिए हर किसी को हमको अच्छे बिहेवियर के साथ बात करना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करने के साथ साथ जो भी काम करना है गंगा जी का रेस्पेक्ट देकर काम करना है। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को
लेकर के चलना है, तभी मेले का जो भी आपका संकल्प है वो सिद्ध होगा। उसके साथ साथ मेले का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी अगर ध्यान नहीं करते हैं और ईश्वर के याद नहीं करते हैं, सिर्फ नहाने से आपके सारे पुण्य आ जाएंगे, पाप धुल जाएंगे अगर भावना है, तो अगर वो भावना है तो फिर वो भावना आपके अंधविश्वास में ही जाएगी। इसलिए मन आपका धोना बहुत ही जरूरी है। तन जितना भी धो लीजिए, मन धोना बहुत ही जरूरी है, और सिर्फ वो धो जा सकता है त्याग के माध्यम से। जितना त्याग करेंगे उतना ज्यादा गंगा आपके पाप को धो करके पुण्य में बदला देंगे। यही था हमारी विशेष सूचना और विशेष पेशकश। इसके साथ साथ और बाकी नजरिया, बाकी नजारा, ये सारे के सारे आपको वीडियो में दिखाएंगे। मैं हूँ ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास और आप देख रहे हैं हमारी चैनल आनंद राशि नक्षत्र।